परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष आए हैं एक ऐसे प्रश्नों के जवाब लेने के लिए जो कि यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछे थे। अब हम आपसे एक लाइन में टू द पॉइंट, एक लाइन में, एक वाक्य में आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर के जवाब थे उस समय के लिए ठीक थे, लेकिन आज थोड़ा जमाना बदल चुका है। तो आज हम वही प्रश्नों के आपके समक्ष लाएंगे और शॉर्टकट में उसी प्रश्नों के जवाब हम लाएंगे, जैसे इसको रैपिड आंसर जैसे होता है इस तरीके से हम आपसे सवालात करेंगे। करीबन मेरे पास 36 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे हैं, और सभी लोग ये सभी क्वेश्चन के जवाब जरूर सुनिए, क्योंकि ये प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे, लेकिन समय के हिसाब से जो बापूजी ने बताया है वो बहुत डिफरेंट है। तो बापूजी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ओके। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य ऑलमाइटी को पाना है। ओके। जन्म का कारण क्या है? जन्म मरण का चक्कर में आना, माना कर्मों की मकड़ी की जाल में फंसना। नहीं, जन्म का कारण क्या होगा? हाँ, जन्म का कारण, जन्म और मरण दोनों होता है ना। ठीक है। जन्म, केवल जन्म तो अकेला नहीं होता ना। ठीक है। जन्म और मरण के चक्कर में आना, कर्मों के चक्कर में फंसना। ओके। जन्म मरण से मुक्त कौन है? जन्म मरण से मुक्त जो ज्ञान स्वरूप बनता है, ऊपर के लोकों में चला जाता है, वो जन्म मरण के चक्रों में नहीं होता। संसार में दुख क्यों है? संसार में दुख अपने कर्मों के हिसाब किताब से आत्मा दुख पाती है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने दुख की रचना नहीं की। ईश्वर ने तो बहुत अच्छा ब्रह्मांड बनाया था। Okay. मगर वही ब्रह्मांड में जो रचना रत्ते 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 गिर गए तो मनुष्य बन गए। मनुष्यों ने अपने पाप के कारण ही सुख दुख भोगते हैं। क्या ईश्वर है? ईश्वर है, तुम हो, ब्रह्मांड है, ठीक है, महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, इसका प्रूफ है ईश्वर है। क्या रूप है उनका? क्या वो स्त्री है या पुरुष है? अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्रह्मांड है, तो वो निराकार भी है। ओके। जैसे निराकार, महानिराकार, ऐसे निराकार है, उसको पाना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? वही स्वरूप निराकार है, ओरिजिनल, जो परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर करता क्या है? ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखता है और समय आने पर ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। ईश्वर की रचना किसने की? ईश्वर की रचना, जैसे शिव की रचना महाशिव ने की, महाशिव की रचना परमशिव ने, ऐसे बहुत ऊंचे से ऊंचे जाओ तो ऑलमाइटी ने की। तो ऑलमाइटी की रचना किसने की? ऑलमाइटी स्वयंभू है, उसकी कोई रचना नहीं कर सकता। भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों का हिसाब किताब से भाग्य बनता है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सुख और शांति पाना है तो नष्टो महास्मृति लगता और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? मन पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मस्वरूप बनना पड़ता है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम सारी दुनिया को करो, सारी दुनिया के कल्याण के लिए भावना रखो, ये सच्चा प्यार है। मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? मनुष्य अज्ञानी है, इसलिए मायावश है। आसक्ति क्या है? आसक्ति माना माया, माया जो फंसी पड़ी है माया में, वही आसक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जो ऑलमाइटी को जानता है वो बुद्धिमान है। नशा क्या है? नशा माना माया का नशा है। चोर कौन है? चोर जो माया के वश होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हैं, वही चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है? जो विकारों में फंसा हुआ है और दूसरों को परचिंतन में दुख देता है, वो ही आत्मा है। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी का एक बूंद जैसा अस्थाई क्या है इस जीवन में? इस जीवन में अस्थाई सब कुछ है, क्योंकि ये विनाशकारी दुनिया है, इसलिए स्थाई क्या है? स्थाई तो आत्मा ही स्थाई है, आत्मस्वरूप ही स्थाई है। नर्क क्या है? नर्क जो दुख भोगते हैं वही नर्क है। मुक्ति क्या है? मुक्ति माना परमधाम में आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमधाम में चला जाए, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? दुर्भाग्य के कारण अपने कर्म है। सौभाग्य क्या है? सौभाग्य ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही सौभाग्य है। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? सारे दुखों का नाश ज्ञान, केवल परम ज्ञान। मृत्यु पर्यंत यात्रा कौन देता है? मृत्यु के बाद में यात्रा तो स्वयं यात्रा ही करती है, मनुष्य आत्मा ही करती है, कोई और यात्रा नहीं करा। नहीं, यातना मतलब यात्रा माना दुख। दुख कौन देता है? मृत्यु के बाद भी आत्मा स्वयं अपने कर्मों से सूक्ष्म में पाती है, 3 तत्वों में। भूत प्रेत बनकर यात्रा पाती है। दिन रात किन बात का विचार करना चाहिए? दिन रात आत्मस्वरूप में होकर परमात्मा को याद करना चाहिए। संसार को कौन जीत सकता है?
जो परमात्मा को जानता है और आत्मस्वरूप स्थित होता है वही संसार को जीत जाता है। संसार को कौन जीतता है? संसार को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। 5 इंद्रियों से, कर्मेंद्रिय से परे माया जीत होता है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? इच्छा मात्र में अविद्या बनो तो भय मुक्त हो जाओगे। मुक्त कौन है? मुक्त वही आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान क्या है? अज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? दुखों से मुक्त जो जीवन मुक्ति को पा लेते हैं वो दुखों से मुक्त है। वो क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? वो माया है, अस्तित्व में भी है। अगर आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माया क्या है? माया ही जो जिन चीजों का विनाश है, विनाशी चीजें ही माया है। बाबूजी आखिरी क्वेश्चन, परम सत्य क्या है? परम सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। परम सत्य को स्वयं को जानना, आत्म स्वरूप में स्थित होना और ऑलमाइटी को जानना, यही परम सत्य है। परम सत्य ज्ञान माना पूरे विश्व को जानना, बेहद के विश्व को जानना, क्रिएशन ऑफ बेहद का विश्व, आदि मध्य का राज समझना और आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था कैसे पाए और दूसरों का विश्व परिवर्तन कैसे पाए, दूसरों को सुख दे, तो सारी दुनिया के लिए सुख और शांति का सोचना और सबको ज्ञान देना, ज्ञान स्वरूप बनना, और वही परम सत्य है। बापूजी बहुत बढ़िया, आपने जो प्रश्नों के जवाब दिए ये दुनिया पूरी जिंदगी याद रखेगी और इसी समान वो अपनी खोज भी वहां तक पहुंचाएगी। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा सुपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं, ऐसे ही रैपिड आंसर के द्वारा हम बापूजी से लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का छोटा सा उद्देश्य यही था कि कम प्रश्नों मतलब कम टाइम के अंदर आपको पूरा ज्ञान का एक सारांश बताया जाए। अगर आपको पूरा ज्ञान सुनना है, समझना है तो हमारे YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा इस वीडियो के एंड में जो अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है जिसमें 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं वो आप देखने शुरू करिए। ये सभी क्वेश्चनों के विस्तृत आंसर गहराई से बापूजी ने दिए हैं। तो हमारी paramshanti.org वेबसाइट पर भी जाएं और वहां से भी अपने प्रश्नों के जवाब पाएं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुंचाए और बहुत बढ़िया वीडियो है, ये सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। धन्यवाद बापूजी।